राजकोषीय नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी। देखो राजकोषीय नीति क्या होता है, तो राजकोषीय नीति जो है सरकार के व्यय और सरकारी प्राप्तियों से संबंधित है। मतलब राजकोषीय नीति में सरकार के जो खर्चे होते हैं और सरकार की जो प्राप्तियां होती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो राजकोषीय नीति कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के संबंध में सरकार की नीति को दर्शाती है। मतलब राजकोषीय नीति में क्या शामिल होते हैं, कराधान हो गया और सार्वजनिक जितने भी खर्चे होते हैं या व्यय होते हैं और जो भी सार्वजनिक ऋण होता है, ठीक है, ये सब जो है सरकार के राजकोषीय नीति में शामिल की जाती हैं। और सरकार से अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था से वापस सरकार की ओर, ठीक है, व्यय के प्रवाह का आकार और स्वरूप राजकोषीय नीति द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब क्या होता है कि सरकार से अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था से वापस फिर सरकार को, ठीक है, व्यय के प्रवाह का आकार, जितना भी खर्चा होता है, ठीक है, उसका आकार और स्वरूप जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राजकोषीय नीति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अन्य शब्दों में बात करें तो मौद्रिक नीति जो है आर्थिक विकास और मूल स्थिरता, मौद्रिक नीति हो गया, आर्थिक विकास हो गया और मूल स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में ऋण और धन के लिए मांग, ठीक, अर्थव्यवस्था में कितनी की ऋण की आवश्यकता है और धन के लिए क्या मांग या डिमांड है, और आपूर्ति के विनियमन से संबंधित क्या होती है, एक नीति होती है जिससे इन सभी को मैनेज किया जाता है। राजकोषीय नीति के उपकरण। देखो राजकोषीय नीति के उपकरण जो 3 प्रकार के होते हैं, पहला कराधान, दूसरा सार्वजनिक व्यय और तीसरा हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। अब देखो जो कराधान है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसे डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसको जो है किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, बल्कि वही व्यक्ति टैक्स पे करता है जिस पर डायरेक्ट टैक्स को लगाया गया है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आयकर हो गया, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, संपत्ति कर हो गया, वेल्थ कर हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सेकेंड हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इस टैक्स को वही व्यक्ति पे करता है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है या हस्तांतरित किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, जीएसटी आता है और उसके बाद में सीमा शुल्क आता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो सार्वजनिक व्यय क्या होता है, विभिन्न विकास और गैर विकासशील मदों पर शासन के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। व्यय की प्रकृति के आधार पर सार्वजनिक व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में बांटा जा सकता है। तीसरा हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक डेप्ट क्या होता है, सार्वजनिक व्ययों के सार्वजनिक राजस्व से अधिक होने पर सरकार क्या करती है, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन होते हैं, जैसे सार्वजनिक या बाह्य स्रोतों से क्या करती है, ऋण लेती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेप्ट कहते हैं।